देखिए आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर माचिस पड़े हुए और जितनी भी नशा की सामग्री है वो पड़ी हुई है। हम आपको ये दिखाते हैं किस तरीके से जो सुई है वो सब यहाँ पड़े हुए हैं। ये कुछ लोकल बच्चे हैं, अच्छे अच्छे घर के लड़के सुई, ड्रग्स, ब्राउन शुगर, इस तरह का गांजा, वो उसके लिए कुछ किसी भी हद तक पार कर रहे हैं। दोस्त तुम्हारा करता है नशा? हाँ, तो हम उसको बड़ी मारते हैं, वो नहीं सुधरता। मना करते हो? यस। सूंघने वाला जो है फिर सुई ले लेता है अपने से, इस तरह से काम कर रहा है। मतलब उस तरफ जाएंगे तो क्या दिक्कत भी है? दिक्कत है, आप अटैक कर सकता है, लाठी डंडा से मारने लगता है और मारने लगेगा, पिस्तौल भी चला देगा। प्रशासन तो रोज आती जाती है। अब क्या करते हैं न करते हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद ही सूखा नशा ज्यादा जोर पकड़ा या पहले भी सूखा नशा? नहीं, शराबबंदी होने के बाद सूखा नशा के विषय में लोग जाना भी है। पहले तो था कि 100 रुपया कमाते थे, 500 कमाते, 100 रुपया के पी रहे थे। अब 500 कमाते तो 500 का ही पी जा रहे हैं। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। बिहार में साल 2016 से ही शराबबंदी है, लगभग 10 साल हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद, शराबबंदी के बावजूद, कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि बिहार में कई जगहों पर शराब की डिलीवरी होती है। लेकिन आज हमारा विषय ये है कि शराबबंदी के बाद लगातार सूखा नशा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त न्यूज़ 11 की मौजूदगी मंदिरी इलाके में है। कई लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस तरीके से देखते हैं। बिहार में शराबबंदी तो लागू है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शराबबंदी के बाद जो युवा वर्ग है या बाकी और भी जो तबके के लोग हैं वो सूखा नशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या सच में सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है। आपको बता दें कि उसका पूरा हब बना हुआ है चीना कोठी में, जो है आपको नासा के लिए दूर दूर से सब नासा ले जाता है। युवा वर्ग को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है ये सूखा नशा? लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब युवा तो एकदम सूंघने वाला जो है फिर सुई ले लेता है अपने से, इस तरह से काम कर रहा है कि लगता है कि पूरा माने युवा उसी के तरफ जा रहा है। और इसमें सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। इसमें कानून कुछ नहीं कर सकता है। कानून के तो काम है पकड़ के भेज देना चाहिए, करना, कानून अपना काम करिए रहा। लेकिन सामाजिक स्तर पर पहल हो। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बेचने वाला भी का भी है, जो कम मेहनत में ज्यादा पैसा हो जाता है, इसलिए बेचने वाला का भी भरमार है। तो चीना कोठी खास करके जो एरिया है, यहाँ पूरे इस इलाका का यहाँ हब है। यहाँ आपको हाँ, इसमें सारा चीज आपको मिल जाएगा। चले जाइए बिल्डिंग में, पूरा सूखा नशा वाला सब वही उसी बिल्डिंग में होगा। सामग्री भी पड़ी होगी। प्रशासन नहीं जा पाता है उसमें। डर लीजिए कि इतना कचरा करके रखे हो कि प्रशासन को जाने के लिए सोचना पड़ता है। क्या कर रहे हो तुम सब? हाँ? कुछ नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखिए आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर माचिस पड़े हुए और जितनी भी नशा की सामग्री है वो पड़ी हुई है। और कुछ लोग यहाँ पर अभी मौजूद भी थे जो यहाँ पर नशा करते हुए दिख रहे थे। देखिए तस्वीर यहाँ की हम दिखा रहे हैं, जर्जर मकान की दिखा रहे हैं। और देखिए अभी भी जो आग जो है वो सुलग रहा है और अलग अलग तरह के नशे किए जाते हैं और वो सब यहाँ पर सब पी रहा था। अभी युवा जो है, खासतौर पे कहा जा रहा है कि युवा सूखा नशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये कितना अफेक्ट कर रहा है लोगों? बिल्कुल सही है, जैसा कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, जगह जगह लड़का, अच्छे अच्छे घर के लड़के बिगड़ रहे हैं। अच्छे अच्छे घर के लड़के सुई, ड्रग्स, ब्राउन शुगर, इस तरह का गांजा, वो उसके लिए कुछ किसी भी हद तक पार कर रहे हैं, छिनछोड़ी। और हमारे सामने का युवा पीढ़ी जो देख रहे हैं हम, युवा पीढ़ी जो नए यंग लड़के को जहाँ जिम में पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे ड्रग्स और सुई दवा के पीछे भाग रहे हैं। और ये जितना जल्दी, मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर शराब चालू होता भी तो इस तरह का इफेक्ट नहीं होता। बहुत इफेक्ट पड़ रहा है किसी के किडनी पे, किसी के हार्ट पे। नए नए युवक जो है कम समय में हार्ट की बीमारी से मर जा रहे हैं, किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है, दिल का दौरा पड़ जा रहा है। तो मैं चाहूंगा जल्द से जल्द सूखा नशा को बंद किया जाए और शराबबंदी को लागू किया जाए। और नियमतानुसार सर शराबबंदी लागू है, लेकिन देखिए जो अभी लोग कहते हैं कि बिहार में महंगाई, गरीबी हट गई है, महंगाई जबकि बढ़ गई है। जहाँ 250 रुपया का चीज वो मिलता था, वो आज 500, 600, 1500 लोग घर पे आके पहुंचा रहे हैं। घर पे आके होम डिलीवरी हो रहा है। और जिसके वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अच्छे लोग भी जा रहे हैं जेल, अच्छे लोग भी जेल जा रहे हैं और वहां से क्राइम की दुनिया में वो अपना पैर रख रहे हैं।
और एक बार जेल जाने के बाद वो क्या सोचते हैं कि मैं तो जेल होके आ चुका हूँ, अब क्या है। देखिए मंदिरी इलाके में है, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये जो जर्जर मकान आप देख रहे हैं, इसी मकान में जो युवा वर्ग है वो इसमें अंदर जाकर सूखा नशा करता है। और यहाँ का हम हाल दिखा रहे हैं, एक तरह से बदहाली कह सकते हैं कि बाउंड्री वॉल टूट चुका है और ये आप दूर में देख सकते हैं कि वहाँ पे शराब की बोतलें भी पड़ी हुई है। तो मतलब इस बात से ये साफ संकेत होता है कि यहाँ पर सूखा नशा जो है वो होता है। और जो शराबबंदी बिहार में लागू है उसके बावजूद भी बोतल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोतल पड़ा हुआ है और काफी मकान की जर्जर स्थिति है। लोगों ने कहा कि अंदर नहीं जा पाएंगे, इतना बदबू है, इतना कचरा किया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो हैं, देखिए इस जगह पर भी शराब की बोतल है, मतलब हर जगह आपको शराब की बोतल देखने को मिल रही है। प्लास्टिक में बंद सूखा नशा का सारा सामान दिख रहा है, तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है और काफी ज्यादा कचरा फैलाया गया है। यहीं पर लोग सब नशा करता है बाबू और करता है। देखिए कुछ यहाँ पर लोकल बच्चे जो हैं वो दिखा रहे हैं, हम आपको ये दिखाते हैं किस तरीके से जो सुई है वो सब यहाँ पड़े हुए। ये कुछ लोकल बच्चे हैं जो लाकर दिखा रहे हैं। ये सारी तस्वीर देखिए किस तरीके से शराब की बोतलें भी हैं, इंजेक्शन भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तंबाकू के जो पैकेट हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं और यही तरह जो मंजर है वो पूरा पड़ा हुआ है। देखिए कई शीशी जो है वो टूटे हुए, लगातार जो बच्चे हैं वो यहाँ पर लाके दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सूखा नशा किया जाता है। अंदर की भी तस्वीर हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे, सहयोगी कहेंगे वहाँ फोकस करें कि देखिए सब जगह पे सिर्फ इंजेक्शन पड़ा हुआ है। मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि आखिरकार सूखा नशा किस तरीके से हो रहा है। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाने के लिए कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंजेक्शन ही देखने के लिए मिल रहा है। अब हम अपने हाथ से इशारा करके हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जो पूरा तस्वीर है वो दिखा रहे हैं किस तरीके से सूखा नशा हो रहा है। अलग अलग तरह के जो शीशी है दवाई की, कैसे क्या इस्तेमाल होता है ये नहीं पता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो लाके दे रहे हैं। सारा इंजेक्शन जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, सहयोगी कहेंगे कि देखिए हर जगह जो है वो सिर्फ इंजेक्शन पड़ा हुआ है, हर जगह देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने जो कहा कि इस जर्जर मकान में जो सूखा नशा किया जाता है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन नशा करता? दोस्त तुम्हारा करता है नशा? हाँ तो हम उसको बड़ी मारते हैं, वो नहीं सुधरता है। मना करते हो? यस हाँ मारते हैं बहुत मना करते हैं। इस मकान में क्या क्या होता है? इस मकान में कुछ भी करता है, सब सिरिंज सिरिंज से लेता है, बीएस सब पीता है, फाइल बीएस क्या होता है? बीएस में ड्रग्स। हाँ लेकिन तुम सब नहीं करते हो? नहीं करता है, सच बोलो। झूठे बोल रहे, सच बोल रहे। ये सब जो इतना जमा किए हो तो तुमको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये सब हो रहा ये पीता है ना, वही देख लिए ना, वही आए थे ना है? हाँ तो इसीलिए के लिए देख लिए थे खावे। तुम्हारा भाई भी करता है? हाँ मेरा भाई भी नशा करता तो है। मम्मी पापा मना नहीं करते हैं? इसको पापा इसका कितना माना करता है, इसका मम्मी पापा उसको कितना माना करता है ना, तब भी नहीं सुधरता है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। ये बताइए सुनील जी कि इस इलाके में क्या सूखा नशा ज्यादा बढ़ रहा है? धीरे धीरे तो हम देख रहे हैं बढ़ रही है धीरे धीरे। कौन सा वर्ग है जो खास इसमें बढ़ नीचे रहा है? तबके का जो आदमी है, नीचे तबके का जी। वही जो है ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा क्या शराबबंदी लागू होने के बाद सूखा नशा ज्यादा बढ़ा है या पहले भी सूखा नशा होता था? बात बढ़ रही है। बाद में बढ़ा है। कौन कौन सा नशा लोग कर रहे हैं? अभी तो नहीं हम कह सकते हैं क्लियरली, जी लेकिन देखते हैं लोगों को जो इधर से उधर ढंग बनाते रहते हैं, जी। तो इसका मतलब है कि सूखा नशा है। अच्छा आपके आसपास में ऐसा कोई परिवार जिनके घर में सूखा नशा के कारण क्षति पहुंची हो लोगों को? नहीं हम कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन युवा पर बर्बाद हो रहा हाँ है। ये तो पक्का है। शराब जो चालू था उससे लोग ज़्यादा उतना नुकसान नहीं था। हाँ लेकिन ये शराबबंदी के बाद से जितने गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं जी। और खुलेआम सूखा नशा बिक रहा है बाजार में। प्रशासन रोक नहीं रही है? प्रशासन रोक रही है, अब ऐसे ऐसे गली में लोग जाके बेचता है कि आदमी प्रशासन को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और क्या बोला जा सकता है। और शराबबंदी क्या पूर्ण रूपेण लागू है? नहीं शराबबंदी तो पूर्ण रूपेण लागू नहीं, शराब मिल ही रहा है जी। जैसे मिले वो चोरी छुपके जैसे मिले मिल ही रहा है। शराब में कहीं कोई कमी नहीं है। जी। पहले था कि आदमी लोग दुकान पे जाते थे, अब घर पे लोग मंगाते हैं। शराब तो मिल ही रहा है सब जगह। अच्छा युवा वर्ग जो है ऐसा देखा जा रहा है कि खास तौर ज्यादा पर शिकार हुए, युवा वर्ग ज्यादा शिकार हुए इसमें। जैसे भविष्य तो अंधकार में है, एकदम अंधकार में है भविष्य आपका। बच्चे लोग एक माता पिता होने के नाते किस तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए, देखिए रोकना चाहिए? बच्चे लोगों को अब ऐसा है ना कि घर माँ बाप तो हर समय बच्चे लोग के पीछे रहेंगे नहीं जी। लेकिन बच्चे को कितना वो अगर कीजिएगा, सर्किल ऐसा माहौल बन जाता है कि आदमी थोड़ा थोड़ा करते करते आदमी भाग जाता है उसमें। और आसपास में ऐसा कोई परिवार जिनके घर में क्षति पहुंची हो सूखा नशा के कारण? बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि यहीं पे मैं और भी लोगों से मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कई मतलब मौत भी हो गई है। बहुत ऐसे परिवार है जो है कि बर्बाद हो चुके हैं अभी भी। बच्चे लोग देखिए तो एकदम रोड पे जो है असमय गांजा क्या क्या पीता है सब पता नहीं, जी। पी के जो है कि ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है।
तो इसमें तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। अरे पूरा नशा तो देख रहे हैं, नहीं पिया, बिल्डिंग सामने देख लीजिए जी, पूरा इसमें एक पी करके हुआ, पूरा बिल्डिंग को एकदम खाली कर दिया है। एक बार दिखा दीजिए उधर कैमरा देख लीजिए, जितना ग्रिल था सारा एकदम खत्म हो गया है। और उसका सामान चोरी किया गया। हाँ हाँ पूरा बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग में नशा करने के लिए देख रहे हैं, पूरा ग्रिल सब तोड़ दिया गया है। अब छज्जा जो बच्चे वो भी ढा रहा है। यहाँ से आगे बढ़िए तब नशाखोर मिलेगा भी आगे। चल जाइए यहाँ चीना कोठी से। रोकती नहीं है प्रशासन? नहीं भैया, क्षेत्र में युवा जो है वो सूखा नशा भी कर रहे हैं। हाँ भाई कर नहीं रहे हैं, को सीधा चल रहा है जी। सबको तो देख रहे हैं कि जो कोई ऐसे कर रहे हैं, कोई ऐसे कर रहे हैं, कोई आंख मूंद रहे है, तब यही सब तो देखते हैं। इतना सूखा नशा क्यों बढ़ रहा है? अब हम कैसे कहे कैसे बढ़ रहा है, बिक रहा है तब ये ना बढ़ रहा है। तो प्रशासन काम कर रही है, नहीं कर रही है? हमको जब मिलवे नहीं करेगा तो हम खाएंगे कहाँ से? हाँ। तब सबसे बड़ा चीज है। तो प्रशासन काम करती है, प्रशासन तो रोज आती जाती है। हाँ, अब क्या करते हैं न करते, जहाँ बिकता है वहाँ हम थोड़े रहते हैं। तो यहाँ मोहल्ले में आसपास में इस तरह का कोई यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, जो है सो उधर है। हाँ। लोग जाता है, पी के आता है, पी के जाता। ये पूरा एक लाइन से सूखे नशा बेचने वाला है। सिर्फ सूखा नशा हो रहा है? बस 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 खुलेआम तो यहाँ पर आइए ना, शाम को 5 बजे सिनेमा हॉल में जैसा जिस समय भीड़ रहता था टिकट की तरह, वैसे सूखा नशा खरीदने वाला भीड़ रहता है। कौन से वर्ग होते हैं ज्यादा? कौन होते हैं? युवा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं? युवा ज्यादा है। युवा ज्यादा है। युवा ज्यादा। क्यों युवा इतना सूखा नशा की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए पहले वाली बात है कि अब तब पहले तो दारू तारी मिल जाता था, ईयर बियर लोग इस्तेमाल करते थे। हाँ। अब वो नहीं मिल रहा है तो वही सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सिरिंज ले रहे हैं। इसमें घुसिएगा तो बहुत स्मैकर पकड़ाएंगे अभी। तो अब तो बढ़िया से सूखा नशा बढ़ा है इन दिनों बहुत ज्यादा पहले जितना शराबी था जितना नहीं था उससे ज्यादा तो सूखा नशा हो रहा है। अच्छा, शराबबंदी जो लागू है तो शराबबंदी हटनी चाहिए या फिर रहना चाहिए? देखिए शराबबंदी तो हट जाना चाहिए, उससे आओ युवा लोग भी दारू बेचने लगे हैं, पीने भी लगे हैं, सूखा नशा का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है जी, कोई फायदा नहीं है। मंदिरी इलाके में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग अपना दुख दर्द पीड़ा बता रहे हैं और ऐसे में लोगों का कहना है कि इस इलाके में युवा पीढ़ी जो है खासतौर पर वो सूखे नशे की तरफ आगे बढ़ रही है। बिहार में शराबबंदी तो जरूर पिछले 10 सालों से लागू है, लेकिन शराबबंदी होने के बाद ही सूखा नशा और ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे में प्रशासन जब तक मौजूद रहती है तब तक इन चीज़ों पर रोक लगती है, लेकिन प्रशासन जैसे वहाँ से हटती है फिर से जो युवा वर्ग है वो इस चीज़ में आगे बढ़ जाता है। अब ये प्रशासन को और मुस्तैदी से काम करना चाहिए। लोगों को ऐसा कहना है कि शराबबंदी में भी समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के बाद ही सूखा नशा ज़्यादा बढ़ा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं साकिब कुमार, न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल, पटना।